नमस्कार। आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर के खाने को सभी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे एक प्रोफेशनल लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं और साथ ही उसके जरिए कुछ पैसा भी कमाना चाहते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पंकज भदौरिया जी के साथ, जिन्होंने मास्टर शेफ को जीता। मास्टर शेफ जीतने के बाद उन्होंने अपनी एकेडमी खोली, अपना एक रेस्टोरेंट भी खोला और अब बहुत अच्छे से अपने परिवार, घर, बच्चे और ऑफिस और रेस्टोरेंट को मैनेज कर रही हैं। उनकी अब तक की जर्नी को लेकर हमने उनसे बात की। पंकज जी, हमारे शो में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल यही होगा कि मास्टर शेफ में आने का आपका मतलब जो ख़्याल था वो कैसे आया? पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया एंड इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। और अब आपका सवाल कि मास्टर शेफ में पार्टिसिपेट करने का ख़्याल कैसे आया? तो हुआ यूँ कि गर्मियों की छुट्टियों में हम पूरी फैमिली बैठ के टेलीविज़न देख रहे थे और तो टेलीविज़न पे अक्षय कुमार जी आते हैं और एक बहुत ही इमोशनल सा कॉल देते हैं कि अगर आपके हाथों में भी है वो स्वाद का जादू, हुँ, तो हुँ। आप मास्टर शेफ के लिए ऑडिशन कीजिए। हुँ, हुँ। और ऐसे में मेरे बच्चों ने कहा मम्मा यू मस्ट गो। देखिए हर हुँ, बच्चे को लगता है कि उसकी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। जी। तो पहला जो एक इनिशियल जो पुश था तो वो बच्चों से आया एंड ओके। देन लगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम दिस इज समथिंग कि मैं भी कर सकती हूँ। हुँ, अभी हुँ। तक जितने भी रियलिटी शोज होते थे वो सब सिंगिंग के, डांसिंग के, डांस। एक्टिंग टैलेंट होते थे। तो हुँ, हुँ। और पहली बार ऐसा कुछ आया जिसको लगा कि हम मतलब एक कोई भी गृहिणी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। सो बिकॉज़ आई वाज़ वेरी इंटरेस्टेड इन कुकिंग, और काफ़ी एप्रिसिएशन मिलता था अपने खाने के लिए फ्रेंड्स से, फैमिली से, गेस्ट से। और क्योंकि मुझे खाने का बहुत शौक था जिसकी वज़ह से मैं खाने के बारे में बहुत पढ़ती थी, बहुत इंटरेस्ट लेती थी मैं फूड में, नॉट जस्ट कुकिंग बट उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यानी कि सब कुछ मुझे पता होना ज़रूरी होता था। हुँ। तो बस मुझे लगा कि हाँ, कि कुछ कर सकते हैं, ये तो कुछ ट्राई किया जा सकता है। छुट्टियाँ हैं, चलो इसको भी ट्राई किया जाए। तो बस इसी ख़्याल के साथ मैंने मास्टर शेफ़ के लखनऊ ऑडिशंस में पार्टिसिपेट किया। वहाँ तकरीबन 3 साढ़े 3 हज़ार लोग लाइन में थे। हुँ, हुँ। तो गर्मियों में, जून की गर्मी, और सुबह 7 बजे से लाइन में मुझे याद है मैं खड़ी थी और दोपहर को 3 बजे मेरा नंबर आया अंदर अपनी डिश को प्रेज़ेंट करने का। तो लखनऊ के 3 राउंड्स हुए ऑडिशन के, जिसके बाद हमें मास्टर शेफ के टॉप 100 के लिए मुंबई बुलाया गया और फिर उन टॉप 100 में से टॉप 40 सिलेक्ट हुए और फिर उसमें से 12। तो बस इसी तरह से ये ख्याल आया कि चलो इसे भी आजमा लिया जाए। क्या ऐसा हुआ था कि उस समय आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी थी क्योंकि आप इस शो में पार्टिसिपेट कर रही थी? जी, बिल्कुल, बिल्कुल शीतल, हुआ यूँ कि जब मास्टर शेफ के टॉप 100 में मैं पहुँच गई हुँ, हुँ। और उसके बाद टॉप 40 में जाने का मौका मिला। तो टॉप 40 से टॉप 12 चूज़ किए जाने वाले थे और जो ओके। टॉप 40 थे वो ऑल टू गो फॉर अ बूट कैंप। हुँ, हुँ। अब हुआ यूँ कि उन 40 में तो मैं थी, हुँ, हुँ। अगर उसमें से सेलेक्ट होती 12 के लिए तो मुझे 3 महीने की छुट्टी चाहिए होती हुँ, हुँ, हुँ। और नहीं तो भई 4-5 दिन में आप बैरंग वापस लौट आते। हुँ, तो हुँ। मैंने जाके अपनी अथॉरिटी से, अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे छुट्टी दीजिए हुँ। और हो सकता है मुझे 3 महीने का। अच्छा, मुझे लगा कि क्योंकि हमारे स्कूल में काफ़ी लोगों को बहुत लंबी-लंबी छुट्टियाँ मिल चुकी थी हुँ, हुँ। फॉरेन घूमने जाने के लिए, अच्छा। डेढ़-डेढ़ 2 छुट्टियाँ, हुँ, उनको हुँ। सैंक्शन हो जाती थी। तो मुझे लगा तो मैं तो इतनी एक अच्छी चीज़ के लिए जा रही हूँ, तो मुझे भी या ज़रूर छुट्टी मिल आराम से तो मिल सिंपल, जाएगी। आई हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 16 इयर्स, हुँ, आई हुँ। स्टार्टेड माय करियर इन दैट स्कूल, तो मुझे लगा मुझे भी छुट्टी तो मिल जानी चाहिए। हुँ, आई हुँ। थिंक आई डिज़र्व दिस, हुँ। राइट? तो एंड सो व्हेन आई वेंट तो मुझे मना कर दिया गया और मुझसे कहा गया इन वेरी नॉट सो प्लेजेंट टर्म्स कि पंकज आइदर यू क्विट योर शो और यू क्विट योर जॉब। जब ऐसा कहा गया तो फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, एक बहुत बड़ा डिलेमा खड़ा हो गया मेरे दिमाग में कि अब क्या किया जाए। 16 साल पुरानी जॉब, आई वाज टीचिंग क्लास 11th एंड 12th, तो मतलब और इतनी वेल पेइंग जॉब छोड़ के जाना, अ, क्या ये सही होगा? और अभी तो मतलब कोई श्योरिटी भी नहीं है क्योंकि तो अभी तो मैं सिर्फ 40 में हूँ, तो टॉप हुँ। 12 में पहुंचूंगी नहीं पहुंचूंगी, मतलब यू कैन नॉट प्रिडिक्ट ना। हुँ, हुँ। तो फिर ये सही होगा कि नहीं होगा?
लेकिन हाँ, जब मुझसे ऐसे थोड़ा-सा कहा गया कुछ, जैसे मैंने कहा नॉट सो प्लेजेंट टर्म्स में, तो मुझे थोड़ा हर्ट फील हुआ एंड आई फेल्ट कि मुझे अब कुछ ना कुछ तो करके दिखाना ही है भाई। तो फिर ख्याल आया ठीक है नौकरी छोड़ देते हैं। नौकरी का क्या है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, इतनी अच्छी रेपुटेशन है मेरी सिटी में, मुझे किसी भी स्कूल में अच्छी नौकरी मिल जाएगी। एंड और अगर आगे बढ़े तो स्काई इज द लिमिट, कहीं भी जा सकते हैं। एक काफी इमोशनली अपसेटिंग डिसीजन था वो मेरे लिए, लेकिन वो मैंने लिया बिकॉज आई वांटेड टू मूव ऑन। लेकिन उस समय ये बहुत टफ डिसीजन होगा। आज के समय में देखोगे तो शायद अच्छा लगेगा कि शायद वो सही मतलब शायद क्या वो सच में सही फैसला था। लेकिन क्या उस समय जैसे एक औरत की जिंदगी में हमेशा क्या होता है कि ऐसे ऐसे अहम फैसले आते जाते हैं जिंदगी में, तो कितना मुश्किल होता है मतलब उस तरीके से अपने आप को अपने उस फैसले पे अडिग रहना, और मतलब इतना उस प्लेटफॉर्म पे आपने परफॉर्म किया। क्या उस समय मतलब अगर आज आप उस पूरे सीन को देखती हैं तो कैसा महसूस होता है आपको? कैसा महसूस होता है, क्या मतलब बोलूं क्या उस आपको? समय आपने ये सोचा था कि मतलब आप मास्टर शेफ जीत जाएंगी उस टाइम में? और मतलब बिल्कुल आपने उस फैसले पर आपने एक तरह से उस वो फैसला आपने लिया, उस फैसले को आपने मतलब आगे जिसे कहते हैं ना फलीभूत किया और आपने मास्टर शेफ जीता। डिसीजन डिफिकल्ट जरूर था, बट फॉर्चुनेटली बहुत लोगों का मेरे को साथ मिला, सपोर्ट मिला, एंड दैट डिसीजन डेफिनेटली जैसे मैंने आपसे कहा, एक बहुत ही इमोशनली टैक्सिंग डिसीजन था वो मेरे लिए। लेकिन हाँ, जब आपके पास मन में एक दृढ़ निश्चय होता है। अच्छा, अब ये भी था ना कि तब तक मैं अपने सारे को कंटेस्टेंट से मिल भी चुकी थी, और ये था कि सबसे जब मिल चुकी थी तो सबसे बातचीत कर चुकी थी, तो ये था कि क्या, वेयर डू आई स्टैंड अमंग्स दीज पीपल, एक ये था। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, कि हाँ, मुझे कुछ आता है, कुछ जानती हूँ, और यही सोच करके, और जैसे मैंने आपसे कहा ना, तो उस वक्त तो जिद थी कि अब तो कुछ करके दिखाना है वाली, कि अब तो ये करना ही करना है। तो बस वही सोच के मैंने सब कुछ छोड़ दिया और वहां चली गई, और ये मेरे एक नए सफर की शुरुआत थी। आई टेक इट एज अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी, और जिंदगी का एक नया पड़ाव शुरू हुआ था वो। इस शो के बाद आपकी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आए? लाइफ में तो मैं कहूंगी पूरा 180 डिग्री का टर्न ले लिया, जिंदगी बिल्कुल बदल गई। एक स्कूल टीचर जिसको बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी, और बहुत बच्चे प्यार करते थे, अब वहां से क्या हुआ कि एक वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आने लग गई, कि एयरपोर्ट पे सब लोग पहचानते हैं, अरे ये देखिए, ये तो लोग आ रहे हैं आपके पास ऑटोग्राफ लेने के लिए, क्या मैं आपके साथ एक फोटोग्राफ ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। सो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट लाइफ, एक नया सफर शुरू हुआ। और तब मुझे ये भी समझ में आया कि मास्टर शेफ जीतना मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, या क्या इसका मेरे लिए मायने रखता है, क्योंकि बिकेम थ्रेशोल्ड जिसको क्रॉस करने के बाद मैंने अपनी एक नई जिंदगी शुरू की, एक नया सफर शुरू किया। इट एक्चुअली बिकेम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग न्यू एंड ब्रिलियंट फॉर मी। तो वहां से तो एक जर्नी की शुरुआत थी। अच्छा, इस जर्नी के दौरान पूरी मास्टर शेफ की जर्नी और उसके बाद भी जब आपने मतलब आप एक तरह से घर के खाने को एक प्रोफेशनल लेवल पे लेकर गई, आपने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए? घर के खाने को प्रोफेशनल लेवल पे ले जाना इज, खाने को एक नया रूप देना, एक नया रंग देना, कैसे आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो होता क्या था, जब भी हम कभी होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते थे, तो जब वो इतना खूबसूरत तरीके से प्लेटेड खाना आता था, स्पेशली व्हेन यू गो टू होटल्स, नॉट सो मच इन रेस्टोरेंट्स बट इन होटल्स, तो उसका प्रेजेंटेशन देख के बहुत अच्छा लगता था, और फिर लगता था व्हाई डोंट वी प्लेट आवर फूड लाइक दिस एट होम। तो जब भी मेरे घर में पार्टीज वगैरह होती थी, मैं कोशिश करती थी अपने खाने को कितने नए तरीके से, कितने अच्छे से मैं प्रेजेंट कर। तो yes, it is a little difficult to present Indian food like how you see Western food being presented, लेकिन हाँ, आप घर के खाने में भी थोड़ा सा अगर कलर्स के साथ प्ले करें, थोड़े से गार्निशेस के साथ प्ले करें, तो उसको भी आप बहुत खूबसूरती से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये चैलेंज मैंने देखा, फेस किया मास्टर शेफ में, जब भी हम लोग इंडियन कुकिंग करते थे, तो कैसे उसको आप
खूबसूरत और खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इंसान सबसे पहले अपने आंखों से खाता है, यू फीड योर आईज फर्स्ट, उसके बाद वो खाना आपकी जुबान तक आता है। सो कीपिंग इन माइंड ऑल दीज फूड को अच्छे से प्रेजेंट करना, मुझे लगता है हर एक सा टिप ले लेनी चाहिए। मैम, इस पूरी जर्नी में आपको आपके परिवार से कितना मतलब किस तरीके से सपोर्ट मिला, कैसे मदद मिली? आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई स्टैंडिंग बाय मी एंड सपोर्टिंग मी। जब दो इनकम्स आती है ना, तो क्या होता है कि यू गेट यूज टू अ सर्टेन सेट ऑफ लग्जरीज इन लाइफ। तो अगर एक इनकम को आप माइनस करते हैं तो आपकी नेसेसिटीज नहीं कट होती, लेकिन लग्जरीज थोड़ी कभी कभी कम हो जाती हैं। सो टेकिंग दिस डिसीजन कि मैं जॉब क्विट कर दूं विद द अनसर्टेनिटी कि आगे क्या होगा, when I took that, my husband stood by me and he said, don't you worry, तुम जाओ, you go pursue your dream। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि बेसिकली वही हमारा पूरा घर जो है संभालती हैं, शी इज द क्वीन ऑफ द फैमिली जैसे हम लोग कहते हैं उनको। तो उन्होंने सबसे पहले जब मैंने अच्छा घर आके बताया ना कि मेरे से ऐसा कहा गया कि नौकरी छोड़ दो, तो सबसे पहले उन्होंने कहा छोड़ दे ऐसी नौकरी जो तुझे नहीं सपोर्ट कर। तो और तुम जरूर जाओ पंकज एंड गो एंड परस्यू योर ड्रीम। सो यू नो समथिंग लाइक दिस कमिंग फ्रॉम एन इंडियन मदर इन लॉ इज समथिंग सो वेलकमिंग। तो ऐसा परिवार है मेरा जिसने मुझे आज तक हर चीज में सपोर्ट किया है। उनके सपोर्ट के बिना मुझे नहीं लगता कि मैं शायद इतना आगे आ पाती। अच्छा, अभी भी आप जैसे अपनी एकेडमी आपने शुरू की, अब आप उसमें एकेडमी को चला रही है, तो आप उसमें घर और एकेडमी को कैसे आप मैनेज करते हो और आप अपने बच्चों के साथ कैसे आप बैलेंस बनाती हैं? मतलब और भी जो लेडीज हैं, जो वर्किंग मदर्स स्पेशली, वो आपसे जरूर सीखना चाहेंगी या जानना चाहेंगी आप ये सब चीजें एक साथ कैसे मैनेज करती हैं? हर चीज को अगर आप टाइम तो सब चीज आसान हो जाती है। तो होता क्या था, जब मैंने ये एकेडमी शुरू की थी 2012 में, मॉर्निंग 10 to 7 में एकेडमी में रहती थी। अच्छा, उसमें ये होता था कि सुबह बच्चों को स्कूल भेज दिया, यू मीट देम देयर। तो बच्चे दोपहर को घर वापस आते थे स्कूल से, खाना वाना खाया, सो गए। बाय द टाइम दे वुड गेट अप फिनिश विद देयर स्टडीज, हम लोग घर पहुंच चुके होते थे। देन वंस होम द एंटायर टाइम वाज फैमिली टाइम। आप बच्चों के साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए, उनका सारे दिन चलेगा, और फिर जो होमवर्क्स रह गए हैं, जो पढ़ाना है बच्चों को, वो पढ़ा दीजिए। तो उनकी एजुकेशन, उनकी पढ़ाई लिखाई में देखती थी सारी। और इसी तरह से सब चीज़ों को मैनेज करना होता था। जैसे मैंने आपसे मदर लॉ बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने घर संभालने में। सो बेसिकली वो घर देखती थी, मैं घर के बाहर का सारा काम देखती हूँ। और फॉर्चुनेटली मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके हम सारा काम करते हैं। मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, मेरी एकेडमी है, हम लोग का अपना स्टूडियो है, रेस्टोरेंट है। तो इन सारी चीज़ों को संभालना केवल मेरा नहीं, हम दोनों के मिलके काम करने का एक है। एंड बोथ ऑफ अस वी वर्क एज अ टीम। और शायद ये टीम वर्क है जिसकी वजह से एवरीथिंग विद गॉड्स ग्रेस इज वर्किंग स्मूथली, रनिंग स्मूथली। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, वो ये है कि मेरा नाम पंकज है और मेरे हस्बैंड का नाम चारू है। तो कहीं ना कहीं वो जो गॉड हैज आल्सो यू नो ट्राइड टू क्रिएट दैट बैलेंस बिटवीन द टू ऑफ अस। इट्स ट्रू मैम। मैम, एक आखिरी सवाल, जो भी महिलाएं एक तरह से घर के खाने को प्रोफेशनल लेवल पर ले जाना चाहती है, अपने आप को प्रोफेशनल लेवल पे ले जाना चाहती है, तो उन महिलाओं को आप क्या सलाह देंगे? आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आपको सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो और आप अगर उसको प्रोफेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हैं, पैकेजिंग पे ध्यान दीजिए, उसकी मार्केटिंग पे ध्यान दीजिए। आजकल तो सोशल मीडिया के जरिए हम कितना कुछ बहुत आसानी से मार्केट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं उसके बारे में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप स्टोरीज के थ्रू। तो अपने लिए एक नाम क्रिएट कीजिए, उसके लिए एक पहचान क्रिएट कीजिए, अपना एक लोगो क्रिएट कीजिए, उसकी पैकेजिंग वैसे बनाइए, बहुत आराम से बन जाती है। आपने कुछ भी एक लोगो बनाया, उसको प्रिंट करा लिया, हर बॉक्स पे चिपका दिया, वो आपका एक पहचान बन जाता है। सो इफ यू वांट टू टेक होम कुकिंग टू अ प्रोफेशनल लेवल, प्लीज उसे थोड़ा सा प्रोफेशनली अप्रोच कीजिएगा। ये बहुत आसान है आज, इट्स वेरी इजी टू डू दैट टुडे। और वंस यू फील कि अब मैं अच्छे से एस्टैब्लिश हो चुकी हूँ या मैं थोड़ा सा इसे और अच्छा कर सकती हूँ, देन डेफिनेटली यू शुड ट्राई ओपन डिलीवरी पार्टनर्स। कितने सारे हैं आजकल, तो उन डिलीवरी पार्टनर्स के साथ आप जुड़ जाइए, वो आपके घर से पिक करके आपके कस्टमर्स तक सब खाना भी पहुंचाते हैं, प्रोडक्ट्स भी पहुंचाते हैं।
And during the lockdown, there are so many women who've turned entrepreneurs. You know, Right. सिर्फ food की वजह से, अपने खाने. तो it is not difficult. मुश्किल नहीं है. हाँ, एक बार जब आप बहुत अच्छे से अपने आप को establish कर ले, तब आप उसके एक step और आगे, एक food outlet भी आप तब, क्योंकि तब तक आपने अपना नाम establish कर लिया होगा. छोटा लेकिन अच्छा काम कीजिए, is what I tell everybody. थैंक यू पंकज जी, आपकी जो आपने इतनी अच्छी सलाह हमको दी है, खासकर महिलाओं को वुमेन्स डे पर, वो उनको बहुत मदद करेगी अपने आप को प्रोफेशनली स्टैब्लिश करने में, घर के खाने को एक प्रोफेशनल लेवल पर ले जाने के लिए. हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम. Thank you so much. It was a